बिहार में तीसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने झोंकी ताकत, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले कांग्रेस को झूठे वादों की जनता ने सजा दी। आज 100 सांसद भी नहीं। बिहार के सहरसा और अररिया में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी। राज्य की 94 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी किया अपने मताधिकार का प्रयोग। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल। कहा, ईवीएम पर भरोसा नहीं, क्योंकि जिसमें चिप है वो हैक हो सकती है। शिवसेना ने किया फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का समर्थन। पीएम मोदी की भी की तारीफ। मुखपत्र सामना में फ्रांस के साथ आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी के समर्थन की शिवसेना ने की है तारीफ। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर मतदान के बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण, बदलेगा हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा। सौरभ गांगुली ने पश्चिम बंगाल से बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों को किया खारिज। कहा, राजनीति में आने की इच्छा नहीं रखते हैं और ना ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। राजस्थान सरकार की राह पर दिल्ली और हरियाणा सरकार। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पटाखों की बिक्री पर लगाया बैन। दिल्ली में भी दिवाली पर नहीं होगी पटाखों की बिक्री। महामारी के मद्देनजर लिया गया फैसला। नागालैंड की 2 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। 2 बजे तक 72% हुआ मतदान। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। राजधानी दिल्ली में शुरू हुई इंटरस्टेट बस सर्विस। आनंद विहार, सराय कालेखां और कश्मीरी गेट से दूसरे राज्यों के लिए बसें हुई रवाना। महामारी के चलते बंद कर दी गई थी बस सेवा। त्योहारी सीजन और यात्रियों की सुविधा को देखते हुए फिर से शुरू की गई सेवा। पंजाब में नहीं रुक रही पराली जलाने की घटनाएं। पिछले साल की तुलना में 49% बढ़े पराली जलाने के मामले। पराली जलाने के कारण दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होगी वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच होगी कांटे की टक्कर। भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मतदान। अमेरिका चुनाव में हिंसा का डर। व्हाइट हाउस से लेकर दुकानों तक में बढ़ाई गई सुरक्षा। सीक्रेट सर्विस ने की व्हाइट हाउस की किलेबंदी। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया में बड़ा आतंकी हमला। 6 अलग अलग जगहों पर हुई गोलीबारी। हमले में 3 की मौत, 1 आतंकी ढेर। तुर्की में भूकंप के 65 घंटे बाद जिंदा निकली 3 साल की बच्ची। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। आतंक के खिलाफ फ्रांस का बड़ा एक्शन। माली में आतंकियों के ठिकाने पर फ्रांस ने किए हवाई हमले में 50 से ज्यादा आतंकी ढेर। अनिल अंबानी की कंपनी बेचेगी अपनी हिस्सेदारी। रिलायंस समूह की इकाई का फैसला। 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज होगा कम। बुलेट ट्रेन के लिए L&T को मिला एक और ठेका। कंपनी ने लगाई थी 7289 करोड़ की सबसे कम रकम की बोली। इससे पहले भी कंपनी को मिल चुका है एक ठेका। ड्रग्स केस में एनसीबी की पूछताछ के बाद दीपिका की पहली पब्लिक अपीयरेंस। मुंबई लौटी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने टैलेंट एजेंसी क्वान से दिया इस्तीफा। मिस्र से अलगुना फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई 63 फिल्में। तमाम दिग्गज कलाकारों की रही भागीदारी। अलगुना फिल्म फेस्टिवल का ये है 4था साल। और आईपीएल सीजन 13 में आज होगा आखिरी लीग का मुकाबला। मुंबई इंडियंस की सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगी टक्कर। सनराइजर्स के लिए बेहद अहम होगा ये मैच।